नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे सदस्य होते हैं, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग और आजकल तो यंग एज के लोगों में भी, यानी कि 20-25 वर्ष की उम्र से लेकर और 40 वर्ष की उम्र के आसपास तक के लोगों में भी ये समस्या काफ़ी आम तौर पे देखने में आ रही है। और ये समस्या होती है दोस्तों जोड़ों से आवाज़ आने की, यानी कि कभी आपने देखा होगा कि घुटनों से आवाज़ आने लगती है, चट चट की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, कोहनियों से आवाज़ आने लगती है, कूल्हे के जोड़ से आवाज़ आने लगती है, उंगलियों के जो जोड़ होते हैं इनसे चट चट की कट कट की आवाज़ आने लगती है। तो ये जो समस्या होती है दोस्तों आजकल बड़ी आम तौर पर देखी जा रही है। मेडिकल की भाषा में यानी कि चिकित्सकीय भाषा में इसे क्रिपिटस कहा जाता है, क्रिपिटिंग साउंड कहा जाता है। इस साउंड के होने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे रीजंस इसके होते हैं। इसमें सबसे पहला जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है कि हड्डियों के बीच की जो स्पेस होती है उनमें जब कभी एयर बबल बन जाते हैं तो उनके फूटने के कारण ये क्रिपिटस साउंड या कट-कट या चट-चट की आवाज़ जो है वो आने लगती है। और इसका दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है कि जब भी कभी टेंडन हड्डी के ऊपर स्नैप करते हैं या खिसकते हैं तब भी कट-कट या चट-चट की आवाज़ आने लगती है। तो पहला जो रीज़न होता है जिसमें कि बबल के फूटने के कारण कट-कट या चट-चट की आवाज़ आती है उसमें दर्द नहीं होता है। और जो दूसरा रीजन होता है जिसमें टेंडन के घिसने के कारण कट-कट या चट-चट की आवाज आती है उसमें व्यक्ति को दर्द होता है। तो ये जो फैक्टर है ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, ये बीमारी को समझने में हमें मदद करता है कि यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि घुटनों में या किसी भी जोड़ में कट-कट या चट-चट की आवाज के साथ दर्द हो रहा है तो फिर वहां पे निश्चित रूप से कोई पैथोलॉजी है टेंडन से रिलेटेड या आर्थराइटिस जैसी कोई समस्या वहां पर डेवलप हो रही है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से उसके लिए तुरंत कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और जो दूसरा रीजन है जिसमें कि दर्द नहीं हो रहा है और सामान्य तौर पर ही कटकट या चट-चट की आवाज आ रही है, मान लीजिए कोई कुर्सी से उठ के खड़ा हुआ उस समय आवाज आई, चलना शुरू किया उस समय आवाज आ रही है, या सोते समय आवाज आ रही है, या सीढ़ियां चढ़ते समय आवाज आ रही है, तो लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द एसोसिएटेड नहीं है, तो ये सामान्य जो है वो एक समस्या है। और इसका साधारण सा सीधा सा जो इसका संबंध है वो घुटनों के या किसी भी जोड़ की हड्डियों के बीच में जो एयर बबल है उनके फूटने से होता है। लेकिन दोस्तों इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खास तौर से बढ़ती उम्र के लोगों में, 40 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों में यदि कटकट और चटचट की घुटनों से या जोड़ों से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है तो हमें इसके लिए तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली किसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटिज्म। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं ये इस कटकट या चटचट की आवाज के साथ फ्यूचर में एसोसिएटेड हो सकती हैं, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो अपने जो टेस्ट होते हैं जैसे आरए फैक्टर हो गया, कैल्शियम का टेस्ट हो गया, ब्लड में कैल्शियम की कमी का पता लगाने के लिए सीरम कैल्शियम टेस्ट कराया जाता है, तो ये सारे टेस्ट जरूर करवा लें। यदि आपकी उम्र अभी कम है यानी कि 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आसपास है तो ये टेस्ट जरूर करवाएं उस कंडीशन में तब जबकि आपकी फैमिली में आर्थराइटिस की कोई हिस्ट्री रही है या फिर गाउट की कोई हिस्ट्री रही है या हड्डियों में कमजोरी की कोई शिकायत आपको पहले से रही है, तब उस कंडीशन में ये सारे टेस्ट आप जरूर करवा लें। अभी मैं बताता हूं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग करके हम घुटनों से या जोड़ों से कटकट या चटचट की आवाज आने को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ना केवल आपकी कटकट चटचट की आवाज जिसे कि क्रिपिटस कहा जाता है उसको बंद कर देगा, बल्कि आपके शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को भी ये 100% दूर कर देता है। इस कॉम्बिनेशन में आपको दोस्तों 3 मेडिसिन लेके आना है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब 200 की दोस्तों आपको 4 बूंद अल्टरनेट डे यानी कि एक एक दिन छोड़ के पीना है। जैसे आज पी ली, कल नहीं पीना है, फिर परसों पीना है, फिर उसके अगले दिन नहीं पीना और अगले दिन उसके पीना है, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इस तरह से आप दिन निर्धारित कर लें। तो इसकी 4 बूंद आपको पीना है पूरे 1 महीने तक, यानी कि टोटल 15 डोज होंगे आपके 1 महीने में। इसके साथ में आपको दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस।
होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है हड्डियों से रिलेटेड किसी भी बीमारी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को सही करने में और हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाने में, यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। जब भी ब्लड में कैल्शियम होता है लेकिन उसका जमाव हड्डियों पर नहीं हो पाता, तब उस कंडीशन में कैलकेरिया फॉस हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। तो कैलकेरिया फॉस की आपको 6x की पोटेंसी लेके आना है और इसकी 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम को कंटिन्यू आपको 3 महीने तक खाना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली मेडिसिन आती है दोस्तों, वो होती है सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। ये होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत अच्छी दवा है उन लोगों के लिए जिन लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया जैसी शिकायत, जिसमें कि महिलाओं में मीनोपॉज के बाद या मीनोपॉज के दौरान हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। उन महिलाओं को तो इसका सेवन जरूर कर लेना चाहिए। हड्डियों को जोड़ने में ये काफी मदद करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। जैसे कि कैलकेरिया फॉस हड्डियों पे कैल्शियम का जमाव करवाती है, ठीक उसी तरह सिम्फाइटम ऑफिसिनेल भी इस काम को उतनी ही बखूबी से अंजाम देती है। तो सिम्फाइटम ऑफिसिनेल का आपको मदर टिंचर लेके आना है दोस्तों, और इसकी 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को 1 कप या आधे कप पानी में मिला के आपको पीना है। तो ये जो तीनों दवाएं हैं दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब को आपको केवल 1 महीने यूज करना है और कैलकेरिया फॉस का उपयोग आपको कंटिन्यू 3 महीने तक करना है। इन तीनों महीनों में आपके घुटनों में या जोड़ों में जहां भी कट कट या चट चट की आवाज आ रही होगी, यानी कि क्रिपिटा साउंड आ रहा होगा, वो आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यदि ऐसा होता है कि कई बार उम्र के कारण इसका प्रभाव थोड़ा स्लो हो आपके शरीर पे, तो आप 3 महीने की जगह 4 या 5 महीने भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार किसी डॉक्टर से फिर पर्सनली कांटेक्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।